हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो इससे प्रीवियस क्वेश्चन अगर आपको करने हैं तो इसके प्रीवियस लेक्चर सारे आपको कवर करने पड़ेंगे। आज हम करेंगे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ज्यादातर क्वेश्चन होते हैं इस चैप्टर से XYZ वाले, जो कि बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। आज हम उसी टाइप की प्रॉब्लम्स यहाँ पर करने वाले। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। पहला क्वेश्चन, आज का हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट है, अ कंपाउंड C molecular formula C2H4O2 react with sodium metal to form a compound R and evolve a gas which burn with a pop sound. Compound C on treatment with the alcohol A in the presence of acid forms a sweet smelling substance as molecular formula C3H6O2. On addition of NaOH to C, it also gives R and water. As on treatment with NaOH solution gives back the R and A. Identify C, R, A, S and write down the reaction involved. अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आज हम करेंगे जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के जो प्रॉब्लम्स होती है CBSE बोर्ड में आती है ज्यादातर, XYZ, ABC जो कि केमिस्ट्री से ज्यादातर पूछा जाता है और स्पेशली कार्बन चैप्टर से। तो क्वेश्चन को देखो पहले समझते हैं। क्वेश्चन में बोला क्या क्या बोला है, अ कंपाउंड C, एक कंपाउंड है C, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C2H4O2। C2H4O2 रिएक्ट कर रहा है सोडियम मेटल से। किससे कर रहा है? सोडियम मेटल से। टू फॉर्म कंपाउंड R, एक कंपाउंड बना रहा है R एंड इवॉल्व अ गैस विच बर्न विद पॉप साउंड, और साथ ही साथ एक गैस निकल रही है जो कि पॉप साउंड के साथ बर्न करती है, पॉप साउंड। इस टाइप के क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं पे हिंट मिलती है हमें बहुत सारी, जैसे कि इस क्वेश्चन में मिला है ये पॉप साउंड। ये पॉप साउंड कौन सा होता है? डाइहाइड्रोजन गैस को जब बर्न करते हैं तो पॉप साउंड रिलीज होती है, सॉरी पॉप साउंड आती है उसमें से। तो याद होगा इसके हमने कुछ शॉर्ट्स भी करी थे, शॉर्ट वीडियो जिसमें पॉप साउंड को चेक भी करा था डाइहाइड्रोजन गैस के। तो पॉप साउंड इससे ही कंफर्म हो गया डाइहाइड्रोजन गैस है। चलो आगे पढ़ते हैं। कंपाउंड C ऑन ट्रीटमेंट विद अल्कोहल A in the presence of an acid to form sweet smelling substance. अब यहाँ पे बोला जब C को अल्कोहल A के साथ रिएक्ट करें, इस C को अल्कोहल A के साथ करें, A क्या है यहाँ पर? अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, एसिड यहाँ पे लिखा था H+, ठीक है। तो अब मिलता है स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस, स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड S। तो एस का क्या है? स्वीट स्मेल। अब स्वीट स्मेल है तो ये क्या हुआ? एस्टर, ठीक है, यहाँ पे कंफर्म हो जा रहा है एस्टर। बट उन्होंने बोला है स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस एस, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H6O2, C3H6O2। उस एस्टर का इन्होंने यहाँ पर फॉर्मूला मेंशन करा हुआ है। ऑन एडिशन ऑफ NaOH टू C के साथ अगर मैं NaOH का ऐड करूं, NaOH ऐड करूं, NaOH to C, it also gives R, ठीक है। तो क्या मिलेगा यहाँ पे? यहाँ पर भी R मिलेगा, जो ऊपर R था सेम, और साथ के साथ यहाँ पे बोला है वाटर मिलेगा, साथ के साथ वाटर, ठीक है, R एंड वाटर। उसके बाद बोला है S ऑन ट्रीटमेंट विद NaOH, अगर इस S को NaOH के साथ अगेन करें, NaOH, तो ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, सही से फोकस करना है। S को NaOH के साथ जब रिएक्ट करा जाता है तो टू गिव बैक R एंड A, टू गिव बैक R प्लस A। तो ये क्वेश्चन है सामने, अभी हमने ये क्वेश्चन को समझा है। इस टाइप के क्वेश्चन को पहले इस टाइप से लिखना होता है कि क्या क्या गिवन है, क्या क्या हमारे पास गिवन वैल्यू कौन किससे बन रहा है। तो देखो यहाँ पे बहुत सारी हिंट्स है। बोला है C को सोडियम मेटल के साथ तब रिएक्ट कर रहा है, R बन रहा है और गैस निकल रही है पॉप साउंड के साथ। C को NaOH के साथ कर रहे हैं तो भी R मिल रहा है, ये दोनों R सेम है, और ये वाटर मिल रहा है। C को अल्कोहल के साथ कर रहे हैं, एसिडिक मीडियम में स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस, इट मींस ये एस्टर हुआ, ठीक है, ये क्या है? एस्टर। और S को NaOH के साथ कर रहे हैं तो R और A बन रहा है। क्या बन रहा है? R और A, ये अल्कोहल, ये बोला था ना, हाँ, विद NaOH। तो बताओ CRAS क्या है? अब यहाँ पर देखो हमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पे
दे रखे यहाँ पे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा है गैस का फॉर्मेशन हो रहा है पॉप साउंड, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या है, एस क्या है, एस्टर दिख रहा है। तब सी अल्कोहल के साथ कर रहा है स्वीट स्मेलिंग, स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस क्या होता है, एस्टर। और एस्टर बनता है किससे, हमने पढ़ के आए हैं हम कि एस्टर का फॉर्मेशन होता है कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल से। तो ये तो रहा अल्कोहल, तो सी यहाँ पर क्या हुआ, कार्बोक्सिलिक एसिड। पहचान हो जाता है कि सी मस्ट बी कार्बोक्सिलिक एसिड। ए का तो उन्होंने नाम मेंशन कर दिया, ए अल्कोहल है, तो सी मस्ट बी कार्बोक्सिलिक एसिड। सी एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, क्योंकि जब वो अल्कोहल के साथ रिएक्ट कर रहा है तो वो एस स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस एस बना रहा है, तो एस क्या होगा, एस मस्ट बी एस्टर। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये एस्टर है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। दो कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड होता है क्या है, CH3COOH, इथेनोइक एसिड। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं रिएक्शन को वन बाय वन और चेक करेंगे क्या क्या बनता जा रहा है। तो इसको मैं राइट में सॉल्व कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब सी ये क्या हो गया, सी हमें पता चल गया कार्बोक्सिलिक एसिड। कैसे पता चला है, तब सी को अल्कोहल के साथ रिएक्ट करा तो एस्टर बना, स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस एस्टर होता है, तो सी इज कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड दो कार्बन का होता है CH3COOH। और बोला जब कार्बोक्सिलिक एसिड को सोडियम के साथ रिएक्ट करते हैं, याद होगा ये क्लास में पढ़ा है, रिएक्शन सारे हम करके आए सोडियम मेटल के साथ, तो बनता है CH3COONA प्लस H2 गैस प्लस H2 गैस। रिएक्शन को बैलेंस करा तो ये रहा बैलेंसिंग। तो बताओ सी क्या है, सी इज वो कार्बोक्सिलिक एसिड कौन है, ये रहा सी, वो कार्बोक्सिलिक एसिड है इथेनोइक एसिड। क्या है, इथेनोइक एसिड। क्या है, इथेनोइक एसिड। और वो आर इससे कौन सा बन रहा है, ये रहा वो आर जिसका नाम क्या है, सोडियम एसीटेट बोल लो या फिर सोडियम इथोनेट, इथोनेट। ये था हमारा आर। बताओ सी और आर मिल गया, यस और नो। और वो जो गैस थी पॉप साउंड वाली वो डाइहाइड्रोजन गैस। क्लियर। अब सेकंड पार्ट, तब इस सी को हम रिएक्ट कर रहे हैं किसके साथ, अल्कोहल के साथ, तो एस्टर बन रहा है। ये तो हमें गिवन दे रखा है, चलो इसको लास्ट में करते हैं। अब आते इस सी की रिएक्शन किसके साथ, NaOH के साथ। इस सी की रिएक्शन NaOH के साथ, ये वाली रिएक्शन सी की NaOH के साथ, ये रहा सी। अगर मैं इसकी NaOH के साथ रिएक्शन करूं, NaOH, याद होगा ये रिएक्शन भी क्लास में करी थी हमने। देखो ये सारे क्वेश्चन करने से पहले इसके पीछे के लेक्चर आपको आने चाहिए, तब जाके ये सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। एसिडिक एसिड की रिएक्शन जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं तो सोडियम एसीटेट, जिसको सोडियम इथोनेट बोलते हैं, बनता है और प्लस H2O निकल जाएगा यहाँ से, ठीक है। सोडियम एसीटेट बोलना या इथोनेट, दोनों एक ही होता है। और ये आर ही है जो ऊपर बना है, मतलब अभी तक हम सही कर रहे हैं। सी को जब हमने सोडियम के साथ रिएक्ट करा तो सोडियम इथोनेट, सोडियम एसीटेट बोलते हैं। सी को जब NaOH के साथ करा तब भी सोडियम एसीटेट, सोडियम इथोनेट ही बना है। और ये आर उन्होंने भी बोला था सेम ही होंगे और सेम ही बन रहे दोनों, ठीक है। अब आता है, अब इस सी की रिएक्शन करनी है हमें अल्कोहल के साथ। और जब अल्कोहल के साथ सी की रिएक्शन करेंगे तो जो एस्टर है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो एस्टर बन रहा है वो 3 कार्बन का बन रहा है। एस्टर बन रहा है वो 3 कार्बन का। अभी तक जो एस्टर बनाया था अपने टेक्स्ट बुक में वो 4 कार्बन का एस्टर होता था, इथाइल इथोनेट जिसका नाम था। बट यहाँ इथाइल इथोनेट नहीं बनेगा, यहाँ 3 कार्बन का एस्टर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस रिएक्शन को मैं नेक्स्ट पेज पे करके दिखाता हूँ। अभी हमने ये फर्स्ट पार्ट कर लिया और ये सेकंड पार्ट ये रहा, ठीक है। सी हमारे पास आ चुका है इथेनोइक एसिड, आर आ चुका है सोडियम इथोनेट जिसको सोडियम एसीटेट भी बोलते हैं। अब आता है कि वो एस्टर कौन सा है, कौन सा है वो एस्टर। तो देखो सी तो हमारे पास क्या है, सी हमने यहाँ पे भी देखा है, सी कार्बोक्सिलिक एसिड था। और वो कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा है, इथेनोइक एसिड। सी तो इथेनोइक एसिड है, सी क्या है, इथेनोइक एसिड। तो सी जो है वो इथेनोइक एसिड है, इथेनोइक एसिड, ठीक है। CH3COOH सी था। सी हमारे पास इथेनोइक एसिड है, या सुनो देखो जरा, सी जो है वो इथेनोइक एसिड हमने कंफर्म कर लिया। अब वो अल्कोहल कितने है, 2 कार्बन का इथेनोइक एसिड है, एस्टर टोटल 3 का बन रहा है।
तो अल्कोहल कितने कार्बन का हुआ, एक कार्बन पे। देखो दोबारा देख लेना, यहाँ पे दो कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड है हमारे पास जो कि इथेनोइक एसिड है, और एस्टर जो बन रहा है वो 3 कार्बन का बन रहा है, और हमें पता है कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल के साथ रिएक्ट करके एस्टर का फॉर्मेशन करता है। 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड है और एस्टर 3 कार्बन का बन रहा है, तो अल्कोहल कितने कार्बन का हुआ, 1 कार्बन का। और 1 कार्बन का अल्कोहल कौन होता है, 1 कार्बन का अल्कोहल कौन होता है, CH3OH, ये रहा वो अल्कोहल। तो मैं उसी वे में कर देता हूँ जैसे मैंने पीछे लिखा है, यहाँ पे रिएक्ट करके अल्कोहल CH3OH, ये है वो अल्कोहल जिसको नाम है मिथेनॉल। देखो ये रहा वो अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, इथेनोइक एसिड, अल्कोहल क्या है CH3OH। कैसे कंफर्म हुआ, 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड और 1 कार्बन का अल्कोहल। क्यों, क्योंकि जो एस्टर बन रहा है वो 3 कार्बन का। अगर एस्टर 4 कार्बन का होता तो वो अल्कोहल 2 कार्बन का हो जाता है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड हमने कंफर्म कर दिया है वो इथेनोइक ही है। क्या है वो, इथेनोइक एसिड। ठीक है, क्या है वो, इथेनोइक एसिड। उन्होंने बोला भी है 2 कार्बन का यहाँ पर। तो करते आगे, इसकी अल्कोहल के साथ रिएक्शन करो एसिडिक मीडियम में तो स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस बनता है एसिडिक मीडियम में H+, स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस। याद होगा क्लासरूम में बताया भी था। तो ये कैसे बनता है, यहाँ से निकलता है ये OH और ये ले जाता है इसका H को, OH और H निकल जाते हैं तो ये बन जाता है वाटर निकलता था। अगर रिएक्शन को मैं यहाँ से लिखना स्टार्ट करूं तो CH3 C डबल बॉन्ड O, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचा है, OCH3, तो ये बन गया 3 कार्बन का एस्टर जिसका नाम होता है मिथाइल इथोनेट। इसकी आईयूपैकिंग नेम, जो एस्टर की आईयूपैक नेम आपके सिलेबस में नहीं है, बट मैंने क्लासरूम में बताया भी था। इसका जनरल फॉर्मूला होता है अल्काइल अल्कोनेट, तो इसका नाम हुआ मिथाइल मिथोनेट C3H6O2। तो कहिए रहा C3H6O2 स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस एस्टर। तो कितने कार्बन का एस्टर है, 3। ठीक है, ये वाला स्टेप हमने वहां पे कर लिया, ये वाला स्टेप ये रहा, और जो एस्टर बना हमने बना के देख लिया। अब इस एस्टर को NOH के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो वापस पता है, तब हम एस्टर को NOH के साथ करते हैं। इस एस्टर को जब NOH के साथ करा जाता है तो वापस से जो भी कार्बोक्सिलिक एसिड था हमें मिल जाएगा CH3CON ने कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट और CH3OH। याद है ना, एस्टर को जब NOH के साथ करते तो सैपोनिफिकेशन रिएक्शन, तो ये बन गया हमारे पास मिथेनॉल। ये हो गया मिथेनॉल और ये है सोडियम एसीटेट। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एसीटेट। इन जो यहाँ पे क्वेश्चन कराया जा रहा है इस टाइप के क्वेश्चंस कर लो, एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे, XYZ ABCD टाइप कंपाउंड केमिकल रिएक्शन सारे A to Z। तो ये बन गया हमारे पास सोडियम एसीटेट और मिथेनॉल। तो बताओ कौन क्या क्या बना है, C क्या था, वो कार्बोक्सिलिक एसिड, ये रहा इथेनोइक एसिड C। R क्या बन रहा है वो, देखो R, देखो यहाँ पे भी R बनाता है, इसमें भी R बनाता है, इसमें भी R। जब सोडियम के साथ करा R CH3CON, NaOH के साथ करा CH3COON, Na यहाँ पर Na, सोडियम के साथ कर रहे हैं ना NaOH के साथ, Na, सॉरी वो गलती से लिख दिया Na, ठीक है, CH3COON, क्लियर। और सेम एज इट इज, तब हमने एस्टर को भी NaOH के साथ करा तो यहाँ पे CH3COON बनना चाहिए, क्योंकि तीनों R सेम है और ये बन भी रहा है। एस्टर को NaOH के साथ करा CH3COON, मतलब क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट और सॉल्यूशन भी बिल्कुल करेक्ट। तो ABCD क्या क्या है, C इथेनोइक एसिड, R सोडियम एसीटेट, इसको सोडियम इथोनेट भी बोलते हैं, और A क्या है, A यहाँ पर क्या है, A क्या है यहाँ पर, ये रहा A मिथेनॉल। और देख लो ये A जो है मिथेनॉल वो इस A के बराबर था, दोनों A थे। हाँ, अल्कोहल से 1 कार्बन का था, ये भी कंफर्म हो गया सॉल्व करते टाइम। तो हमने सब कुछ कर लिया, C इथेनोइक एसिड, R सोडियम एसीटेट और A मिथेनॉल। तो यहाँ पे और S क्या था, ये रहा S स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस जो कि एक एस्टर है मिथाइल इथेनोनेट। तो आपको पहले ऐसे गिवन लिखना होता है अगर क्वेश्चन को सॉल्व करना है, फिर देन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। इस पैटर्न से करोगे तो हर टाइप के क्वेश्चन हो जाते हैं, चाहे वो 11th की ऑर्गेनिक के हो, 12th के या 10th के। तो नेक्स्ट करते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट, इसे नोट करें। ठीक है, ये हमारा था S।
एस था ना, हाँ लिख भी दो एस, ये एस है, ये ए एस आर जो भी था हो गया। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन इस टाइप के। सेकंड क्वेश्चन, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए इज द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ वाइन और बियर। बियर की स्पेलिंग गलत लिखी है, BEER। This compound on heating with alkaline potassium permanganate or acidic potassium dichromate gives another compound B, which turns blue litmus red. Identify the compound A. Write chemical formula of the reaction that take place to form the compound B. Name the compound B. तो ये भी ABCD टाइप क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। पहले गिवन क्या क्या है, बोला एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड ए जो कि किसके अंदर मिलता है, वाइन और बियर। तो साफ पता चल रहा है बियर और वाइन्स में कौन सा सॉल्वेंट, कौन सा अल्कोहल यूज होता है, वो होता है इथेनॉल। कौन सा होता है, इथेनॉल। ये तो पता चल गया इथेनॉल है, वाइन्स और बियर्स में यूज हो रहा है, ठीक है। दिस कंपाउंड ऑन हीटिंग विद, इसको जब हीट करा जा रहा है, हीट, हीट का सिंबल लिख लेते हैं, अल्कलाइन KMnO4 और एसिडिक K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। अब क्वेश्चन बिल्कुल इजी हो गया, ठीक है। गिव्स द अनदर ऑर्गेनिक कंपाउंड B, तो यहाँ पे मिल रहा है जो B, बोला जो B है वो टर्न्स कर रहा है ब्लू से रेड, ब्लू लिटमस को किस में चेंज कर रहा है, रेड में। तो कंफर्म हो गया जो B है वो एसिड है, एसिड चेंज करता है ब्लू टू रेड। क्लियर, यहाँ पे कंफर्म हो चुका है वो एसिड है, और पता ही चल गया इथेनॉल से इथेनोइक एसिड। चलो करते हैं आगे। आइडेंटिफाई द कंपाउंड ए, राइट केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन दैट टेक प्लेस फ्रॉम, चलो करते हैं रिएक्शन को। ए वाइन्स में यूज हो रहा है तो ए इज इथेनॉल, तो लिख सकते हो ये मस्ट बी इथेनॉल, में डायरेक्ट कर रहा हूँ। ए क्या है हमारे पास, इथेनॉल, C2H5OH, इथेनॉल जो कि क्या है ए। इसको विस्की, वाइन, बियर्स में यूज होता है, अल्कोहलिक ड्रिंक्स में इथेनॉल यूज होता है, ठीक है। इथेनॉल हमने पढ़ाया भी था, मिथेनॉल और प्रोपेनॉल को तो पीते ही नहीं है। इसको जब हम हीट कर रहे हैं, अल्कलाइन किसके साथ, KMnO4 KMnO4 और एसिडिक K2Cr2O7, दोनों ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। याद होगा ये दोनों क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हम पढ़ के आए हैं एनसीईआरटी में भी और नोट्स में भी, लेक्चर में भी, कि दोनों क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये इथेनॉल को ऑक्सीडाइज कर देता है और किस में कन्वर्ट करता है, इथेनोइक एसिड। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो यहाँ पे बच्चा CH3COOH। तो वो कार्बन अभी भी 2 है, ऑक्सीजन आए और हाइड्रोजन निकल गया, हाइड्रोजन का निकलना भी ऑक्सीडेशन होता है और ऑक्सीजन का ऐड होना भी ऑक्सीडेशन। तो ये दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये कहीं पे भी दिखे मिलेंगे तो आपको सिंपली क्या कर देना है, ऑक्सीडाइज। और इथेनॉल ऑक्सीडाइज होके इथेनोइक एसिड बनता है, ये पीछे बहुत बार पढ़ा है, इथेनोइक एसिड। तो पहले बता रहा हूं, अगर आपको ये सब क्वेश्चन करने तो इससे पहले के लेक्चर्स देखने पड़ेंगे। तो इथेनॉल से इथेनोइक एसिड बनता है, और यहाँ पे हिंट भी दे रखी थी, और इथेनोइक एसिड एक एसिड है जो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है। तो बी इज इथेनोइक एसिड। तो ए क्या था, इथेनॉल, एंड बी इज इथेनोइक एसिड। एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो ऐसे रिएक्शन के बाद आप लास्ट में नीचे ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए हमारे पास क्या बना है, इथेनॉल, ठीक है, हर बार लिखना है ऐसे, जिसका फॉर्मूला है C2H5OH, और जो बी है वो है इथेनोइक एसिड, लिखना होता है लास्ट में, इथेनोइक एसिड, फॉर्मूला CH3COOH, इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड्स। तो ये क्वेश्चन भी हो गया कवर। तो ए और बी बताना था, ऑल द रिएक्शन को करके दिखाओ, और कंपाउंड, नेम द कंपाउंड बी, वो हमने सब लिख लिया। ए इज इथेनॉल, बी इज इथेनोइक एसिड। सेम आप इस क्वेश्चन में भी जो भी पूछा हुआ गया था SR वगैरह, वो लास्ट में अपना लिख सकते हो, नाम और उसके फॉर्मूले के साथ। नेक्स्ट, इस लेक्चर में मैक्सिमम केमिकल प्रॉपर्टीज जो थी किसकी, कार्बन चैप्टर, उसी के ही क्वेश्चन है। बाकी जो क्वेश्चन होंगे ऑब्जेक्टिव टिक मार्क वाले, वो इससे नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे, उसमें करेंगे, कि यही क्वेश्चन होते हैं जो थोड़े टिपिकल, जिसमें बच्चे ज्यादातर अटकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3,
तो क्वेश्चन नंबर 3 है अ कंपाउंड X is formed by the reaction of carboxylic acid. Reaction of carboxylic acid and alcohol in the presence of few drops of H2SO4. बोला एक कंपाउंड X फॉर्म्ड हो रहा है जब कार्बोक्सिलिक एसिड इसका फॉर्मूला है C2H4O2, वो रिएक्ट कर रहा है किसके साथ? अल्कोहल के साथ in the presence of few drops of H2SO4, in the presence of few drops of H2SO4. तो यहां पर दिख रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल दोनों मिलके क्या बनाते हैं? एस्टर का फॉर्मेशन। ठीक है, तो इन दोनों से रिएक्ट करके कंपाउंड बन रहा है X। क्लियर? द अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन, बोला जब इस अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करें, ऑक्सीडेशन इस अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करा जाए तो मिलता है क्या? किसके प्रेजेंस में? अल्कलाइन KMnO4, अल्कलाइन KMnO4, sorry, alkaline KMnO4 followed by the acidification gives same carboxylic acid, और ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है दोनों सेम है, बोला भैया सेम कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर? as used in this reaction give the names of the structure and the carboxylic acid. अल्कोहल ए में बोला है कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा हुआ वो बताना है, बी पूछा वो अल्कोहल भी बताओ, और सी पूछा वो कंपाउंड एक्स भी बताओ, और सारी रिएक्शन भी लिखो, ये जो जितना है ये रिएक्शन भी करके दिखानी है। तो देखो अल्कोहल का जब हम ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो सेम कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है। सेम कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड, 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो इससे ये तो पता चल गया जो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है ये क्या है? जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो क्या है? इथेनोइक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड मस्ट बी CH3COH, कि 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड CH3COH होता है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड तो इन्होंने हिंट दे रखी थी। अब यहाँ पे जो मेन क्वेश्चन है वो ये है कि अब ये अल्कोहल कौन सा है? 1 कार्बन का अल्कोहल है, मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल कौन सा है? तो देखो यहाँ पे इन्होंने बोला भी था कि द अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन, KMnO4 के साथ जब ऑक्सीडेशन करेंगे इसका, ठीक है, तो सेम कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है, ये वाला मतलब इथेनोइक एसिड, सेम कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है इथेनोइक एसिड। तो बताओ ये अल्कोहल कौन हुआ? हमें पता है जब अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं, मान लो इथेनॉल का करते हैं तो इथेनोइक एसिड बनता है, मिथेनॉल का करते हैं तो मिथेनोइक एसिड। अगर ये इथेनोइक एसिड बन रहा है तो बताओ अल्कोहल कौन सा हुआ? 2 कार्बन का भी हो, 2 ही का ही होगा ना। देखो अगर ये कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो कौन सा बन रहा है? इथेनोइक एसिड, तो अल्कोहल कौन सा हुआ? इथेनॉल, जो कि पिछली रिएक्शन में भी दिख रहा है। देखो यहाँ पर जब कार्बोक्सिलिक एसिड इथेनोइक एसिड बन रहा है तो बताओ अल्कोहल कौन सा होगा? ये रहा इथेनॉल। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोपेनोइक एसिड बनता तो अल्कोहल होता प्रोपेनॉल। ये क्वेश्चंस कराया भी होता लेक्चर में। ठीक है, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड ब्यूटेनोइक एसिड बनता तो अल्कोहल होता ब्यूटेनॉल। कार्बन उतने ही रहते जितना एसिड के कार्बन है उतना ही अल्कोहल के होंगे। अगर बोला सेम मींस अगर इथेनोइक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड है तो अल्कोहल क्या होगा? इथेनॉल। तो अल्कोहल मस्ट बी CH3CH2OH, इथेनॉल। तो कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा है? इथेनोइक एसिड, एंड अल्कोहल इज इथेनॉल। तो रिएक्शन को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। बेसिक रिएक्शन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है CH3COH, लाइन डाल देते हैं CH3COOH प्लस, और अल्कोहल है C2H5OH, इसको CH3CH2OH भी बोलते हैं। एसिड के प्रेजेंस में एसिड दे रखा है ना H2SO4, तो हमें पता है ये कौन सी रिएक्शन है? इथेनोइक एसिड की इथेनॉल के साथ, इथेनोइक एसिड की इथेनॉल के साथ। तो ये एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, इसमें होता है क्या? इसमें बेसिकली जो ये OH है और ये H निकलते हैं, OH और H, जो कि वाटर निकल जाता है, और ये बचता है CH3, C, इसके ऊपर डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ होता है। ठीक है, और बचा हुआ
O(C2H5) और क्या निकला था? वाटर। वाटर, ठीक है। और ये बन गया एस्टर। और इस एस्टर का नाम क्या होता है? क्लास में ही कराया था, इथाइल इथोनेट। इथाइल इथोनेट, इथानोएट, जो कि स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस। क्लियर? ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड की अल्कोहल के साथ करी तो क्या मिला? एक्स मिल गया हमें। ये एक्स है हमारा, एक्स बताना था क्या है। और साथ के साथ अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करके भी दिखाना है तो कर देते इसको यहाँ पर ही, इस अल्कोहल का ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन कर रहे हैं किसके साथ? KMnO4 अल्कलाइन। बोला था ना इस अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करो। तो बताओ इथेनॉल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो इथेनोइक एसिड बनता है, बन रहा है वापस सेम CH3COH, इथेनोइक एसिड। तो बताओ यहाँ पे एक्स क्या है? एक्स जो है वो इथाइल इथोनेट जो कि एस्टर है। और कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा है? जो कि यहाँ पे मैंने लिख ही दिया, कार्बोक्सिलिक एसिड है CH3COH। और अल्कोहल जो बन रहा है वो इथेनॉल। क्या है? इथेनॉल, 2 कार्बन का इथेनॉल। ठीक है, इथेनॉल। और जो एस्टर बन रहा है एक्स, वो रहा एक्स आपका। एक्स जो है वो ये इसमें ये सॉरी वो वाटर को छोड़ के जो एक्स है वो एस्टर है, इथाइल इथोनेट, स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस एस्टर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। काफी अच्छा क्वेश्चन था, ये भी एग्जाम में आते हैं और आ भी रखे हैं इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन। हर साल आता है, एक क्वेश्चन तो जरूर आएगा 4 या 5 नंबर में बोर्ड में। अब करते हैं नेक्स्ट, सो नोट करें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 पहले मैं रीड कर देता हूँ, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए इज वाइडली यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव इन पिकल्स। ए जो है वो अचार बनाने के, अचार को प्रिजर्व करने के लिए यूज होता है एंड हैज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H4O2। दिस कंपाउंड रिएक्ट विद इथेनॉल। तब उसको इथेनॉल के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस भी मिल रहा है। ठीक है, स्वीट स्मेलिंग मींस एस्टर है। आइडेंटिफाई करो ए को, केमिकल रिएक्शन करो फॉर इट्स रिएक्शन विद इथेनॉल, इथेनॉल के साथ इसकी रिएक्शन भी करो। हाउ कैन वी गेट द कंपाउंड ए फ्रॉम बी? ए को बनाना है बी से, कैसे बनाएंगे? चलो करेंगे वो भी। Name the process and write the corresponding chemical equations. Which gas is produced when the compound A react with washing soda? Write the chemical equation. तो क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, पहले क्वेश्चन का जो बेसिक स्टेटमेंट है उसको समझ लेते हैं। बोला एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए जिसका यूज करा जाता है अचार को प्रिजर्व करने के लिए। कौन किसको यूज करा जाता है अचार को प्रिजर्व करने के लिए? विनेगर। विनेगर मींस एसिडिक एसिड। जब 5 to 6 ml एसिडिक एसिड को हम 90 to 95 ml वाटर में डाल देते तो वो होता है विनेगर। तो ए जो कि विनेगर जिसको हम बोलते लिख रहे हैं एसिटिक एसिड, यहाँ पे कंफर्म हो गया जिसका, इसको एक मिनट बोल सकते हैं विनेगर। ठीक है, फॉर्मूला CH3COH। बोला ठीक है, अचार को प्रिजर्व करने के लिए यूज करा जाता है। हैज एंड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोला है C2H5। देखो बोला हुआ है C2H5, हमें कैसे पता चला कि वो कार्बोक्सिलिक एसिड जो विनेगर है, जो एसिड है कार्बोक्सिलिक एसिड, कितने कार्बन का उन्होंने बोल भी दिया C2। और हमें पता भी है जो प्रिजर्व करने के लिए अचार को वो एसिडिक एसिड ही होता है, 2 कार्बन वाला C2H4O2। C2H4O2। दिस कंपाउंड रिएक्ट विद इथेनॉल, इसको बोला इथेनॉल के साथ रिएक्ट कर रहा है C2H5OH। इथेनॉल टू फॉर्म अ स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस। सब पता चल रहा है एस्टर ही है, क्योंकि एस्टर ही होता है स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस। और हमें पता भी है बार बार एक ही टाइप के क्वेश्चन है स्वीट स्मेलिंग, पर पूछने का तरीका अलग अलग है। ये जो बी है एस्टर को इन्होंने बी बोला है, ठीक है बी। तो 1 by 1 क्वेश्चन करना है। तो बोला आइडेंटिफाई द कंपाउंड है, पहले इसकी रिएक्शन लिख लेते हैं फिर 1 by 1 आइडेंटिफाई करते हैं। तो इसकी रिएक्शन लिख रहे हैं एसिडिक एसिड ये रहा CH3COOH, 2 कार्बन का, इसको बोलते हैं इथेनोइक एसिड, सिरका इथेनोइक एसिड, जो कि यहाँ पर है ए। किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? इथेनॉल C2H5OH। ठीक है, पहले क्वेश्चन को समझना होता है इस टाइप से। अगर ये वाला क्वेश्चन अगर आप कर लेते हो तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे इजीली। और कहीं ना कहीं हिंट मिलती है, जैसे प्रिजर्वेटिव, पिकल्स, स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस। क्लियर? तो ये इथेनॉल है,
और इसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है। इन्होंने बोला नहीं है एसिडिक मीडियम, हम भी नहीं लिख रहे। तो इथेनॉल और इथेनोइक एसिड तब रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पे एस्टर बनता है। और कैसे बनता है ये बार बार हम कर रहे हैं। वाटर निकल गया और एस्टर बन गया CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5 एस्टर। इसका नाम है इथाइल इथोनेट, नाम है इथाइल इथोनेट, जो कि क्या था, बी था। तो अब करते से स्टार्ट, ठीक है। अब क्वेश्चन पाता है आइडेंटिफाई द कंपाउंड ए। तो बताओ ए कौन है। ए इज इथेनोइक एसिड। तो फर्स्ट का आंसर ए जो है वो इथेनोइक एसिड, इसे कॉमनली विनेगर बोल लो। अगर फॉर्मूला लिखना है तो वो भी लिख दो CH3COOH, ठीक है। बी पार्ट, राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन विद इथेनॉल टू फॉर्म कंपाउंड बी। तो बी तो ये रहा हमारा, ये बी है, ठीक है। बी पार्ट ये रिएक्शन है, मतलब ए पार्ट था ना, हाँ सेकंड पार्ट रिएक्शन लिखनी है, रिएक्शन, और ये रही वो रिएक्शन, ठीक है। रिएक्शन को दोबारा नहीं लिख रहे, ये रिएक्शन सेम है। बोला भी था देखो सेकंड में, राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर इट्स रिएक्शन विद इथेनॉल। इथेनॉल के साथ तब रिएक्शन करा टू फॉर्म कंपाउंड बी, ये रहा बी वो इथाइल इथोनेट, ठीक है। इथाइल इथोनेट आप वहां पे दोबारा लिख लेना। थर्ड, हाउ कैन वी गेट कंपाउंड ए। अब इस ये ए वापस कैसे मिलेगा, किससे, बी से, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट। अब ए को बनाना है बी से वापस, बी था क्या, बी ये रहा हमारा, ठीक है। बी ये रहा एस्टर, इससे बनाना है ए। तो करते हैं नेक्स्ट पेज में। तो इस एस्टर से हमें वापस बनाना है, तो कैसे बनेंगे। तो ये एस्टर था CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5, ये बी था जो कि एक एस्टर है, इससे वापस ए बनाना है, ठीक है। उससे वापस क्या बनाना है, ए। और ए है क्या, ए हमारे पास है CH3COOH। क्या है, CH3COOH, CH3COOH मोस्ट इंपोर्टेंट। याद होगा ये कराया था रिएक्शन, नीवी याद तो प्रोसेस का नाम देख लो, बाय हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं इसको वाटर के साथ रिएक्ट। तो इसको वाटर के साथ रिएक्ट करा जाता है एस्टर को, तो वापस से जो भी आपका एसिटिक एसिड और अल्कोहल है मिल जाता है। यहाँ पे मिलेगा देखो CH3COOH C2H5OH, एक के पास H चला जाएगा, एक के पास OH, ठीक है। ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ से ये बॉन्ड टूटा, C2H5O, एक H इस पे चला गया, तो ये तो बन गया इथेनॉल, बचा वो OH उसके पास चला गया, वो बन गया इथेनोइक एसिड, वापस बन गया E, इथेनोइक एसिड, इथेनॉल। और इस प्रोसेस को बोलता है हाइड्रोलिसिस, इथेनॉल, ये वापस मिल गया ए। उस प्रोसेस का नाम भी लिख दिया बाय हाइड्रोलिसिस, और रिएक्शन भी हमने करके दिखा दी। तो याद रखना ये इंपॉर्टेंट है। इसी टाइप की एक रिएक्शन थी NaOH के साथ, जिसमें सोडियम सॉल्ट ऑफ इथेनोइक, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनता था, जो सैपोनिफिकेशन रिएक्शन में यूज होती है। ये दोनों ही हाइड्रोलिसिस है, ठीक है। ये दोनों ही हाइड्रोलिसिस का पार्ट है। तो यहाँ पे वाटर के साथ जब रिएक्ट करा तो वापस से इथेनोइक एसिड मिल गया, तो इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आता है। तो बी से को हमने वाटर के साथ करा, वापस से कार्बोक्सिलिक एसिड मिल गया जो कि ए था, तो हमने बना दिया हाउ कैन वी गेट कंपाउंड ए फ्रॉम बी। तो बाय हाइड्रोलिसिस, नेम द प्रोसेस एंड राइट द कोरस्पॉन्डिंग रिएक्शन। तो कैसे करेंगे वो हमने करके दिखा दिया, उस प्रोसेस का नाम और उसकी रिएक्शंस ये हमने लिख दिया। उस प्रोसेस का नाम लिख दिया, उसकी रिएक्शन लिख दिया, और यही था थर्ड और फोर्थ का आंसर। तो थर्ड में लिखेंगे, पहले देख लेते हैं पहले ये थर्ड लिख लो, उस प्रोसेस का नाम नीचे लिख लेते हैं। चौथे में पूछा उन्होंने, फोर्थ में पूछा है नेम द प्रोसेस बाय हाइड्रोलिसिस, और रिएक्शन को ये वापस से कॉपी कर लेता हूं, ठीक है। ये रही वो रिएक्शन, ये कर दी, हो गया, ठीक है। वो करके दिखा दिया, फिर पूछा था प्रोसेस बताओ और रिएक्शन करो, अगेन कर दिया। एक बार भी कर दोगे बहुत है, बाकी प्रोसेस का नाम हमने लिख लिया।
हाइड्रोलिसिस। नेम द प्रोसेस हाइड्रोलिसिस, राइट द कोरस्पॉन्डिंग केमिकल रिएक्शन, वो भी कर लिए। एंड लास्ट पार्ट फिफ्थ, विच गैस इज प्रोड्यूस व्हेन द कंपाउंड ए रिएक्ट विद वॉशिंग सोडा। इसको वॉशिंग सोडा के साथ रिएक्ट करो और बताओ कौन सा कंपाउंड, क्या कौन सी गैस निकलेगी। राइट द केमिकल इक्वेशन। तो हमें पता है CO2 गैस निकलती है, किसके साथ, वॉशिंग सोडा के साथ। करते हैं ए को, इस ए को करना है हमें किसके साथ, वॉशिंग सोडा। तो नीचे कर लेते हैं यहीं पर ए, जो कि लास्ट पार्ट है। ए जो था हमारे पास था CH3COOH, इथेनोइक एसिड। तो इसे हम वॉशिंग सोडा के साथ करेंगे, ये ए है, ठीक है। फॉर्मूला होता है Na2CO3, याद होगा, ये तो बेसिक सी रिएक्शन है NCERT की। CH3COONA, सोडियम एसिटेट बोलते हैं और सोडियम इथेनोएट, सोडियम एसिटेट बोल लो या सोडियम इथेनोएट एसिटेट, और प्लस सॉल्ट निकलता है, CO2 निकलता है और वाटर निकलता है। तो उस गैस का नाम क्या है, उस गैस का नाम है CO2। यह है वो गैस, कार्बन डाइऑक्साइड। तो बन गया वो गैस कौन सी है, CO2। तो इस क्वेश्चन में काफी कुछ पूछ लिया था, इंपॉर्टेंट है ये भी काफी। तो हमने देख लिया पहले में कंपाउंड ए विनेगर, जिसे इसका फॉर्मूला CH3COOH, एस्टर बनाया सेकंड में, और थर्ड और फोर्थ में हाइड्रोलिसिस करा, जिससे वापस मिल गया हमें ए मिल गया बी से, और लास्ट में वो गैस कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड। और रिएक्शन हमने पीछे करके दिखा दिया। इसे नोट करें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फिफ्थ। सही से नोट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे। गिव द आईयूपैक नेम ऑफ द कंपाउंड ऑब्टेन बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल। अगर हम इथेनॉल का ऑक्सीडेशन करें, इथेनॉल ऑक्सीडेशन, आप ऐसे भी लिख सकते हो ऑक्सीडेशन, या डायरेक्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी लिख सकते हो। उन्होंने बोला भी हुआ है अल्कलाइन KMnO4 और एसिडिक K2Cr2O7 के प्रेजेंस में भी कर सकते हो। तो डायरेक्ट क्या मिलेगा, और चलो डाइल्यूट H2SO4 एसिडिक, मतलब K2Cr2O7। ये दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, हमारी बुक में भी लिखा है। ऑक्सीडेशन करना है इथेनॉल को, इथेनॉल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो इथेनोइक एसिड बनता है। क्या बनता है, इथेनोइक एसिड। तो फर्स्ट पार्ट में इथेनोइक एसिड बन रहा है, फर्स्ट पार्ट में इथेनोइक एसिड। क्लियर। सेकंड डायरेक्ट है, डायरेक्ट क्वेश्चन, रिएक्शन बेस्ड। गिव द आईयूपैक नेम ऑफ द कंपाउंड फॉर्म व्हेन द इथेनॉल इज हीटेड। इथेनॉल को आप हीट कर रहे हैं, और याद होगा इथेनॉल को जब हम हीट करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ 443 केल्विन, मैंने बोला भी था वो टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। हीट करा जाता है 443, इन्होंने पूरा लिखा है 433 से 443, और 443 केल्विन याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ पे क्या होता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। OH निकलता है और पड़ोसी कार्बन से H, जो कि कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है, H H H और H। यहाँ पे वाटर निकलता है, वाटर निकलना मीन्स डिहाइड्रेशन, इसलिए इस प्रोसेस को बोलते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, वाटर का निकलना। और यहाँ पे बन गया इथीन। क्या बन गया, इथीन। तो इथेनॉल से यहाँ पे बना है सेकंड में इथीन। ये डायरेक्ट रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, अगर जिसने केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी है वो देखकर आंसर बता देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। अब 6th क्वेश्चन जो है वो रिएक्शन क्या है, मैच द फॉलोइंग टाइप। 6th क्वेश्चन जो है वो मैच द फॉलोइंग टाइप। बट यहाँ पे थोड़ा इंपॉर्टेंट ये कि लेफ्ट साइड में 1 2 3 4 5 रिएक्शन दे रखी है, और जो मैच करने हैं वो आंसर 1 2 3 4 5 6 7 8 है। ठीक है, लेफ्ट में 5 है और राइट में 8, मतलब एक से ज्यादा आंसर हो सकता है। क्लियर, एक का आंसर 2 भी हो सकते हैं, किसी का 3 भी, किसी का 1 भी। तो ये थोड़ा सही से देखना है। अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बिल्कुल नॉर्मल सी रिएक्शन है, इसमें सारी केमिकल, यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो मैक्सिमम केमिकल प्रॉपर्टी की है। मैक्सिमम क्या है, सारी केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन कंपाउंड जो थी उससे ही हम क्वेश्चंस कर रहे हैं इसमें, क्योंकि यही आते हैं बोर्ड के एग्जाम में इसी से रिलेटेड। बाकी सारा तो बेसिक होता है जो लेक्चर में हम कर चुके हैं, और बाकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे। तो अब देख लो, पहली जो रिएक्शन है CH4Cl2, याद होगा कौन सी रिएक्शन है, क्लोरीनेशन।
इसे बोल देते हैं सब्स्टिट्यूशन। HCl को सब्स्टिट्यूट करके ले जा रहा हूँ, क्लोरीन दूध इस पर लग जाता है, और एक्सिस क्लोरीन के प्रेजेंस में करते थे तो सब्स्टिट्यूशन डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन तक हमने बनाया है। तो ए तो सब्स्टिट्यूशन है, ए सब्स्टिट्यूशन, जो कि प्रोडक्ट में देखा जाए तो ये रहा पी, एक आंसर है पी। क्लियर। सेकंड बी, बी कौन सी रिएक्शन है, इसमें अनसैचुरेटेड हाइड्रो कंपाउंड्स में H2 ऐड हो रहा है और बन रहा है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड बनना, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, रिडक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन का ऐड होना रिडक्शन भी कहलाता है, ऐड हो रहा है तो एडिशन भी कहलाएगा, और इस रिएक्शन को हाइड्रोजनेशन भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, हाइड्रोजनेशन भी। तो ऑप्शन देखते हैं कौन कौन से बी के। ये रहा देखो, एडिशन, हाइड्रोजनेशन, चलो रिडक्शन इन्होंने दे ही नहीं रखा, दो आंसर मिल चुके। देखो एडिशन और हाइड्रोजनेशन, इसको हाइड्रोजनेशन बोलते हैं, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, ये बताया ही बताया, 3 नामों से पहचाना जाता है, ठीक है। इसमें रिडक्शन और होता तो भी एक और आंसर उसका जाता। तो बी का आंसर एडिशन मींस क्यू एंड हाइड्रोजनेशन टी, ये दोनों है। ए का आंसर पी, बी का आंसर क्यू एंड टी। नेक्स्ट क्वेश्चन तो मोस्ट इंपोर्टेंट, जो कि इथेनोइक एसिड को इथेनॉल के साथ कर रहे हैं और एस्टर का फॉर्मेशन हो रहा है इथाइल इथेनोनेट, दिस रिएक्शन इज नोन एज एस्टरिफिकेशन। आंसर आर इज करेक्ट। तो सी का ऑप्शन है आर। एंड नेक्स्ट डी, सॉरी हाँ सी। अब आता है नेक्स्ट डी, डी रिएक्शन, इसमें एस्टर को NaOH के साथ कर रहे हैं और सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहे हैं, इसको सोडियम एसीटेट और सोडियम इथोनेट बोला जाता है। और इस रिएक्शन का यूज याद होगा, मैंने लिखवाया था, साबुन बनाने के लिए करा जाता है, सोप का फॉर्मेशन, और इसलिए इसको बोलते हैं सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। पहला तो इसका आ गया सैपोनिफिकेशन, पहला आ गया सैपोनिफिकेशन। सेकंड CH3CO और C2H5, इस एस्टर को NaOH के साथ करें या फिर H2O के साथ करें, ठीक है। NaOH के साथ करें या H2O के साथ, उस प्रोसेस को बोला जाता है हाइड्रोलिसिस, जो कि अभी पीछे करा भी है, दिखाते हैं हाइड्रोलिसिस, ठीक है। ये दोनों हाइड्रोलिसिस देख लो पीछे, अभी से पिछले क्वेश्चन में ही करा, ये रहा। इस एस्टर को वाटर के साथ करते तो वापस इथेनोइक एसिड और इथेनॉल मिल जाता है, और इसी एस्टर को NaOH के साथ करेंगे तो फर्क ये है कि सिर्फ सोडियम सॉल्ट ऑफ इथेनोइक एसिड बनता है, इसे बोलते हैं सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और इथेनॉल सेम मिलता है। ये दोनों रिएक्शन हाइड्रोलिसिस की कैटेगरी में आता है, मैंने अभी बोला भी था। तो ये भी हाइड्रोलिसिस रिएक्शन है, और NaOH के साथ करें वो भी हाइड्रोलिसिस। तो सेकंड आंसर, एक तो हाइड्रोलिसिस और एक सैपोनिफिकेशन, ये रहा हाइड्रोलिसिस और ये रहा सैपोनिफिकेशन, ठीक है। तो डी जो है, डी NaOH के साथ करें या वाटर के साथ करें, हाइड्रोलिसिस और सैपोनिफिकेशन। NaOH के साथ कर रहे तो सैपोनिफिकेशन साबुन बनाने में यूज होती है, और वाटर के साथ कर दिया तो हाइड्रोलिसिस, और NaOH और वाटर दोनों के साथ करो उसको हाइड्रोलिसिस भी बोलते हैं। तो डी का आंसर M और S, M और S। लास्ट बिल्कुल बेसिक रिएक्शन है, यहाँ पे इथेनॉल का ऑक्सीडेशन करा जा रहा है। याद रखना, इथेनॉल के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो ये ऑक्सीडेशन भी कहलाएगा, और ऑक्सीजन का ऐड होना और CO2 वाटर निकलना कंबशन भी होता है। तो ये ऑक्सीडेशन और कंबशन, बहुत ऑप्शन N और O। तो E का आंसर है N और O। तो ये था मैच द फॉलोइंग। तो एक के मोर देन वन आंसर टाइप भी थे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन के अंदर लगभग सारी रिएक्शन का यूज हो गया है इस चैप्टर के, तो इसे नोट करें। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7, टू डिटेक्ट अनसैचुरेशन इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड द फॉलोइंग टेस्ट इज यूजुअली carried out. Dissolve the organic compound in the carbon tetrachloride, add to the few drops of bromine, dissolve carbon tetrachloride, sorry, few drops of bromine, dissolve in CCl4, shake well and observe the changes if any. अब ये कौन सी रिएक्शन है? ये है टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। याद होगा, मैं याद भी दिला दूं आपको, ये हमने पढ़ा है केमिकल रिएक्शन में, टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। वेट कहाँ पर रिएक्शन है, ये नहीं। तो कोई सारी रिएक्शंस करी हुई है,
ये रहा टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। एक कराया हुआ पूरी स्टेटमेंट दे रखी है, इस बार जो पैसेज दे रखा है वो ये स्टेटमेंट दे रखी है। रिएक्शन हमें पता ही है और क्वेश्चन वहीं कहीं खत्म हो जाते हैं। अगर आपने लेक्चर कर रखे तो हर एक क्वेश्चन को आप देखकर भी आंसर बता सकते हो। अगर आप लेक्चर को अच्छे से नोट वाइज प्रॉपर नोट्स बना के अगर करते हो तो हर एक क्वेश्चन का आंसर आप देखकर बता सकते हो। तो क्वेश्चन आ जाता है 7th पे। अब आते हैं जिन्होंने नहीं पढ़ा वो देख लो वापिस। बोले टू डिटेक्ट अनसैचुरेशन, याद होगा टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन के लिए हमने रिएक्शन पढ़ा था, एक टॉपिक भी टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। कैसे कंफर्म करोगे कोई भी कंपाउंड सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड? केमिकल टेस्ट, एक फ्लेम टेस्ट होता है, सूटी नॉन सूटी डिपॉजिट, ब्लू फ्लेम, येलो फ्लेम, वैसे तो हम बता ही देते हैं। और अगर केमिकली अगर पूछा जाए तो मैंने एक रिएक्शन बताई थी, अगर किसी भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, जैसे ले लेते हैं हम इथीन, एक अनसैचुरेटेड है, डबल बॉन्डेड है, तब ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करते हैं Br2, जिसका कलर रेडिश ब्राउन और कुछ बुकों में ऑरेंज भी लिखा होता है, यहाँ पे ऑरेंज लिखा है। क्या लिखा है? ऑरेंज लिखा है, क्या लिखा है? An organic carbon test for usually carried out dissolve the organic carbon data few drops of bromine dissolved in the carbon। ठीक है, लिखा ही नहीं है, मतलब लिखा है, ठीक है। कुछ बुकों में रेडिश ब्राउन होता है और कईयों में ऑरेंज, वही डार्क ऑरेंज, रेडिश ब्राउन बोल लो या डार्क ऑरेंज। तभी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करता है CCl4 के प्रेजेंस में, कार्बन टेट्राक्लोराइड, और डार्क फोटोकेमिकल रिएक्शन है, लाइट के साथ रिएक्ट कर जाती है, इसलिए डार्क लाइट जहां पे बंद करके इस रिएक्शन को करना पड़ता है। या फिर उस टेस्ट ट्यूब और बीकर को मैंने बताया भी था फॉइल पेपर से कवर कर लेते हैं ताकि लाइट एंटर ना करे। तो क्या होता है, एक ब्रोमीन एक कार्बन पे लगता है, दूसरा ब्रोमीन दूसरे कार्बन पे, जो अभी पीछे रिएक्शन दिखाई थी H H H H, तो एक ब्रोमीन एक कार्बन पे लग जाएगा, बॉन्ड टूटा, और दूसरा दूसरे पर। ऐसे कंपाउंड का नाम मैंने बेसिक कॉमन नेम बताया भी था, विसिनल डाइहैलाइड। विसिनल डाइहैलाइड होता है जब दो एडजेसेंट कार्बन पे दो हैलोजन प्रेजेंट हो, मींस ब्रोमीन ब्रोमीन हो, क्लोरीन क्लोरीन हो, उसको बोलते हैं विसिनल डाइहैलाइड। इसको नहीं पता कॉमन नेम तो 1,2 डाइब्रोमो, डी कैपिटल आएगा, डाइब्रोमो इथेन भी हम बोल सकते हैं, आईपैक नेमिंग 1,2 डाइब्रोमो इथेन। अब ये रिएक्शन करती क्या है, जो रेडिश ब्राउन कलर है वो यहाँ पे जाके डिसअपीयर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिसअपीयर। तो इससे हमें ये कंफर्म हो जाता है जो हमारे पास इनिशियल रिएक्टेंट है वो अनसैचुरेटेड है। फॉर एग्जांपल दो बीकर है, एक में सैचुरेटेड है एक में अनसैचुरेटेड, दोनों में ब्रोमीन की ड्रॉप्स डाली, जिसमें कलर डिसअपीयर हो रहा है वो अनसैचुरेटेड है और जिसमें डिसअपीयर नहीं हो रहा वो सैचुरेटेड होता है, इसलिए इसको बोलते हैं टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। आप कंफर्म कर सकते हो कि आपको दिया हुआ कंपाउंड सैचुरेटेड है या फिर अनसैचुरेटेड। ये वो टेस्ट है जो कि स्टेटमेंट में यही बोला है कि ये रहा, टेस्ट इज यूजुअली कैरिड आउट द डिसॉल्व द ऑर्गेनिक कंपाउंड, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को कार्बन टेट्राक्लोराइड के प्रेजेंस में फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ब्रोमीन के साथ डिसॉल्व करा और शेक करा, तो ऑब्जर्व हमने क्या क्या कर लिया, ठीक है, यही कर लिया, ये रिएक्शन थी। अब इस पे क्वेश्चन पूछे, व्हाई डज द कलर ऑफ ब्रोमीन डिसअपीयर? फर्स्ट, कलर ऑफ ब्रोमीन डिसअपीयर due to formation of vicinal dihalide। क्लास 9 पे विसिनल डाइहैलाइड नाम मिलेगा नहीं, आप आयुपे की नेम ही लिख लेना। ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ 1,2 डाइब्रोमो इथेन। कलर क्यों डिसअपीयर हो रहा है? क्योंकि प्रोडक्ट बदल जा रहा है, और प्रोडक्ट कौन सा बन रहा है? वो विसिनल डाइहैलाइड, कॉमन नेम, और जिसका आयुपेक नेम है 1,2 डाइब्रोमो इथेन। Second, why does the color of bromine not disappear when the excess bromine is added? अगर ब्रोमीन में ज्यादा ले लूं तो कुछ ब्रोमीन यूज ही नहीं हो पाएगा। देखो, अगर मैं ब्रोमीन को एक्सेस अमाउंट में ले लूं, यहाँ पर एक्सेस अमाउंट में ब्रोमीन का लेने का मतलब है कि जो प्रोडक्ट बनते टाइम ब्रोमीन यूज ही नहीं हो पा रहा पूरा, और यूज नहीं हो पा रहा तो कलर आपको जो इनिशियल रिएक्टेंट का था वही शो होने लग जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे इफ excess amount of bromine used
चलो ठीक है, लिख लें एक्सेस अमाउंट ऑफ ब्रोमीन यूज्ड। अगर हम एक्सेस अमाउंट में ब्रोमीन का यूज करें, ठीक है, देयरफॉर सम अमाउंट ऑफ bromine remains unreacted। अगर हम एक्सेस अमाउंट में ब्रोमीन का यूज करें तो वहां पे क्या होगा कि सम अमाउंट ऑफ ब्रोमीन रिमेन्स अनरिएक्ट, कुछ अमाउंट जो ब्रोमीन का वो रिएक्ट नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से जो कलर है वो डिसअपीयर नहीं होता। ये थ्योरेटिकल देना था रीजन। लास्ट, राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन अकर। तो ये थर्ड है जो कि हमने पहले ही समझ लिया, ये रही वो रिएक्शन। टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, कुछ बच्चे सोचेंगे शायद हमारे सिलेबस में नहीं है, एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी है कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड को आइडेंटिफाई, डिस्टिंग्विश, डिफरेंशिएट करो। उसमें यही लिखना होता है, उसमें फ्लेम टेस्ट नहीं करना होता और ना ही उसमें सूटी नॉन सूटी डिपॉजिट करके दिखाना होता है। उसमें लिखा होता है केमिकली डिफरेंशिएट करना है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। तो ये उसका आंसर है। तो ये रिएक्शन और ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे नोट करें। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 अगेन उसी टाइप के क्वेश्चन है, एबीसीडी टाइप। An organic compound A on heating with the concentrated H2SO4 to form compound B, which on addition with 1 mole of hydrogen in the presence of nickel, form compound C. 1 mole of C on combustion forms 2 mole of CO2 and 3 mole of H2O। इसमें काफी कुछ दे दिया, तो समझते क्वेश्चन को। डायरेक्ट करोगे तो कंफ्यूजन हो जाएगी। पहले क्वेश्चन में जो जो गिवन है उसको लिखा करो। पहले बोला है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है A on heating with concentrated H2SO4, हीट करा जा रहा है H2SO4 के साथ कॉन्सेंट्रेटेड, क्लियर। टू फॉर्म कंपाउंड बी मिल जा रहा है, विच ऑन एडिशन 1 मोल ऑफ क्या CO2 इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, 1 मोल ऑफ क्या बोल रहा है दोबारा देख लेते हैं, विच ऑन एडिशन 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, H2 को ऐड कर रहे हैं in the presence of nickel catalyst, ये presence of nickel, catalyst नहीं बोला तो in the presence of nickel to form C, clear, C, ठीक है। 1 mole of compound C on combustion, अभी C का जो combustion कर रहा है 1 मोल का 1 लिख देता है ऐसा, ठीक है। वैसे C का मतलब 1 ही होता है। 1 मोल C को जब combustion करा, combustion, तो बोल रहे हैं यहां पर क्या मिल रहा है 2 मोल ऑफ CO2, 2 CO2 और 3 मोल ऑफ H2। तो आइडेंटिफाई करो ABC क्या है और राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ दिस रिएक्शंस इन्वॉल्व, और केमिकल रिएक्शंस भी बतानी है। तो रिएक्शन यहीं पर खत्म हो जाती है। देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए यहाँ पर हमें क्वेश्चन को उल्टा स्टार्ट करना है, लास्ट से स्टार्ट करते हुए चलना है। देखो ऐसा क्यों, मैंने बोला था इस टाइप के क्वेश्चन में हिंट होती है हमें। अभी मैं इसमें हिंट क्या है, बोलते हैं A H2SO4 कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ B दे रहा है, B H2 के साथ C दे रहा है। इतना पता चल गया B एक अनसैचुरेटेड है जिसका हाइड्रोजनेशन करा जा रहा है निकल प्रेजेंस में, जो कि सैचुरेटेड बन रहा है, ठीक है। C एक सैचुरेटेड है, B एक अनसैचुरेटेड और एक है अल्कोहल। कैसे पता चल रहा है, देखो B को जब H2 और निकल के साथ करा जा रहा है तो C बन रहा है, और H2 और निकल किसके साथ रिएक्ट करते हैं, अनसैचुरेटेड, और रिएक्ट करके सैचुरेटेड देते हैं। तो यहाँ पे कंफर्म हो गया कि जो B मस्ट बी अनसैचुरेटेड, B मस्ट बी अनसैचुरेटेड। इसका हाइड्रोजनेशन, इसका एडिशन, इसका रिडक्शन करा जा रहा है जो कि मिल रहा है सैचुरेटेड, C मस्ट बी सैचुरेटेड। बट अभी ये नहीं पता चल पा रहा है कितने कितने कार्बन के, क्योंकि अनसैचुरेटेड तो बहुत सारे होते हैं और सैचुरेटेड भी बहुत सारे हैं, क्लियर। अब देखो ये जो B है वो A से बन रहा है, जब A को हम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ कर रहे हैं तो B, ये कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ अब हीट करा जाता है और एक अनसैचुरेटेड कम बनता है, तब अल्कोहल को हीट करा जाए, जैसे याद है ना इथेनॉल से इथीन, प्रोपेनॉल से प्रोपीन, ब्यूटेनॉल से ब्यूटीन, जो कि पीछे भी करके है। तो A मस्ट बी अल्कोहल,
अल्कोहल वाली रिएक्शन तो यहाँ पे भी कर लिया बहुत बार, इससे पीछे ये रे कहा है, ये इस पे दे रखा है, नहीं नहीं नहीं, और पीछे आ जाओ, यहाँ पे हमने अल्कोहल की, देखो ये रिएक्शन, अल्कोहल को कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ करते हैं तो अल्कीन मिलता है। क्लियर? अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट कि कौन कितने कार्बन का है, यही तो समझना है इस क्वेश्चन में, कैसे पता चलेगा। बैक ये रहा, मैंने बोला था इस क्वेश्चन को उल्टा करना है, इससे स्टार्ट करते, देखो सही से ध्यान देना। जब इस C को, C तो पता चल गया ना सैचुरेटेड है, अब C इतना कंफर्म हो चुका है C एक सैचुरेटेड है, और C सैचुरेटेड है कैसे पता चला, क्योंकि B में हाइड्रोजनेशन करा, निकल के प्रेजेंस में C बना, हाइड्रोजनेशन निकल करता है तो अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड बनता है, और पीछे जाओ तो B जो बन रहा है वो A को हीट करा जा रहा है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के, अल्कोहल को कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ करते हैं तभी अनसैचुरेटेड बनता है, तो इससे ये कंफर्म हो गया A जो है अल्कोहल है, A क्या है अल्कोहल, तो यहाँ पे कंफर्म होता है कि A मस्ट बी अल्कोहल, ये थ्योरी में भी लिखना होता है, मैं यहीं पर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। A मस्ट बी अल्कोहल, B मस्ट बी अनसैचुरेटेड, C मस्ट बी सैचुरेटेड। अब सबसे इंपॉर्टेंट वो C है क्या सैचुरेटेड, कैसे पता चला, दो कार्बन, दो CO2 बन रहा है तब इसको कंबशन करा जा रहा है और 3 H2O, तो यहां से स्टार्ट कर रहे हैं रिएक्शन इस C से। देखो हमें प्रोडक्ट में मिल रहा है 2 CO2 और 3 H2O, जब इस सैचुरेटेड को कंबशन करा जा रहा है, उस सैचुरेटेड का कंबशन करा जा रहा है तो कार्बन कितने मिल रहे हैं, दो कार्बन, और हाइड्रोजन कितने मिल रहे हैं 6, क्या करा जा रहा है कंबशन, तो ये रहा वो C, ये रहा वो C, तो C क्या हुआ, C हुआ इथेन, C क्या है इथेन, और रिएक्शन के लिए अगर आपको ऑक्सीजन बैलेंस करना है 2 to 4 and 3 कितना हुआ 7, 4 और 3 कितना है 7, तो इसको कर सकते हैं 7/2, मैं सही से लिख दूं, गैप करके थोड़ा, ऑक्सीजन कितना है 2 to 4 और ये ऑक्सीजन 3, 4 और 3 7, तो ये हो गया 7/2, 7/2। तो हम रिएक्शन को इस टाइप से भी बैलेंस कर सकते हैं, फ्रैक्शन में ये 2 से 2 कैंसिल माना जाता है पर लिखते से, तो बच्चे 7 ऑक्सीजन, 7 ऑक्सीजन लेफ्ट में रिएक्टेंट में और 7 ही प्रोडक्ट में। तब कंबशन वाली रिएक्शन कराई थी, वहां पे भी सिखाया गया है कि फ्रैक्शन में बैलेंस कर सकते हैं। तो यहाँ से ये तो कंफर्म हो जाता है जो C जो है वो इथेन है, कैसे पता चला, 2 कार्बन मिल रहे थे और 3 हाइड्रोजन, C मस्ट बी इथेन। अगर C इथेन है तो B क्या हुआ इथीन, B मस्ट बी इथीन, तो C इथेन है कंफर्म चला हो गया, तो B मस्ट बी इथीन। कैसे पता चला, क्योंकि जब इथीन का हाइड्रोजनेशन करते हैं तभी तो बनता है इथेन, क्योंकि H2 और निकल के प्रेजेंस में, और कैसे देख लो, ये इथीन का हाइड्रोजनेशन करा इथीन और तभी बनता है इथेन निकल के प्रेजेंस में। अगर इथेन बन रहा है तो रिएक्टेंट क्या हुआ, इथीन ही तो हुआ हाइड्रोजनेशन से, ठीक है। यहाँ पे इथेन बन रहा है तो रिएक्टेंट क्या हुआ इथीन, तो ये बन गया हमारा इथेन, H H H H H इथेन, जो कि B था, ये रहा B और वो रहा वो C। अब A क्या है, A भी कंफर्म हो गया। अब ये इथीन किससे बन रहा है, तब अल्कोहल को कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 करा जाए, तो अल्कोहल से वो इथीन बन रहा है, तो वो अल्कोहल कौन सा हुआ इथेनॉल, प्रोपेन बन रहा होता तो प्रोपेनॉल होता है, तो A मस्ट बी इथेनॉल, A मस्ट बी इथेनॉल, और रिएक्शन करके दिखा देते हैं। इथेनॉल की रिएक्शन CH3 CH2 OH, अगर हम इसे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ करें 443 केल्विन पे तो बनता है इथीन, और यहाँ पे वाटर निकल जाता है जिसको डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, ये होता है A, तो A मस्ट बी इथेनॉल। तो इस रिएक्शन को उल्टा करा है हमने स्टार्ट, पहले हमें C पता चला है जो कि क्या था इथेन, फिर B पता चला है इथीन, फिर A पता चला है इथेनॉल। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा, इसे नोट करें। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसे नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड A ऑन हीटिंग विथ, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड A
इसको हीट करा जा रहा है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ और मिल रहा है B। बोला B which on addition with 1 mole of hydrogen in the presence of nickel 2 from C। अच्छा ये तो सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, ठीक है, सॉरी ये सेम क्वेश्चन रिपीट होगा, जो पीछे करा है यहीं पे सेम आ गया, अभी जो पीछे करा है सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, a salt X is formed by the gas is evolved, ठीक है, evolve when the ethanoic acid react with sodium hydrogen carbonate। बोला जब इथेनोइक एसिड तो यहाँ पे बोला है when इथेनोइक एसिड react with sodium hydrogen carbonate, तो वहां पे एक सॉल्ट बनता है X और एक गैस इवॉल्व होती है। नेम द सॉल्ट X एंड द गैस, सॉल्ट का नाम बताओ और उस गैस का। डिस्क्राइब एन एक्टिविटी, उस एक्टिविटी को डिस्क्राइब करो डायग्राम के साथ, और प्रूव दैट द इवॉल्व गैस, जो गैस निकल रही है उसका नाम बताओ, उसे प्रूव भी करना है, उसकी रिएक्शन भी लिखनी है। तो सब कुछ पूछ लिया इसमें। तो इथेनोइक एसिड को किसके साथ रिएक्शन करना है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। पर इजी क्वेश्चन है बिल्कुल, देखो तो कौन सा सॉल्ट बनेगा? ये तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। सोडियम, ये भी केमिकल प्रॉपर्टी का ही क्वेश्चन है। हाइड्रोजन कार्बोनेट जब रिएक्ट करता है इथेनोइक एसिड तो हमें पता है सोडियम इथोनेट बनता है, CH3COON, इसको सोडियम एसीटेट भी बोलते हैं, सोडियम एसीटेट। तो ये है वो सॉल्ट X, और साथ के साथ CO2 और H2O। तो CO2 है यहाँ पे वो गैस, पहले का तो आंसर आ गया। तो सॉल्ट कौन सा है? सोडियम एसीटेट, सोडियम इथोनेट भी बोलते हैं। और वो गैस कौन सी है जो इवॉल्व हो रही है? वो CO2। कौन सी हो रही है? CO2। नेम द सॉल्ट X, सॉल्ट का नाम लिख दिया, एंड द गैस इवॉल्व। और एक एक्टिविटी डायग्राम के थ्रू बताना है कि जो गैस निकल रही है उसको भी प्रूफ करना है, वो CO2 है जो भी निकल रही है उसको प्रूफ करना है, और रिएक्शन वगैरह करके दिखाओ। तो कर लेते हैं एक्टिविटी छोटी सी, यहाँ पर याद होगा। ये मैं एक टेस्ट ट्यूब ले लेता हूँ, नीचे थोड़ा, यहाँ पर एक टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, और ये इसके अंदर एक स्ट्रॉ लगा दिया, ये स्ट्रॉ, और यहाँ पे भी एक टेस्ट ट्यूब ले लेते हैं। ये टेस्ट ट्यूब ले लो या बीकर ले लो, ठीक है, और यहाँ पे ये स्टॉप कॉर्क, इसको बंद कर देते हैं। इसके अंदर हमने लिया पहले इथेनोइक एसिड, ये इथेनोइक एसिड है, क्या ये? इथेनोइक एसिड। इस इथेनोइक एसिड को किसके साथ रिएक्ट करा है हमने? NaHCO3। तो ये मान लेते हैं ये रहा NaHCO3, ठीक है। ये क्या है? NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। हमें पता है इथेनोइक एसिड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं, तो यहाँ से गैस इवॉल्व करती है, एक गैस इवॉल्व करती है, और वो गैस कौन सी होती है? CO2। तो इस ट्यूब में से कौन सी गैस जा रही है? ये जो जा रही है, डॉट डॉट करके दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है। गैस को ऐसा दिखाते नहीं है, ऐसा गैस तो मैंने दिखा दी है। कौन सी गैस जा रही है? CO2। कौन सी गैस जा रही है? CO2। अगर इस टेस्ट ट्यूब के अंदर मैं लाइम वाटर ले लूं, तो ये जो CO2 गैस है ये लाइम वाटर को क्या कर देगी? ये जो CO2 गैस है ये लाइम वाटर को क्या कर देती है? मिल्की कलर। क्या कर देती है? मिल्की, जो कि हम पढ़ के भी आए हैं। इस लाइम वाटर को क्या कर देगी? मिल्की कलर। तो जो लाइम वाटर टर्न्स टू चेंज मिल्की कलर। अगर लाइम वाटर का कलर मिल्की हो जाता है तो कंफर्म हो जाती है CO2 गैस कौन सी है?
सॉरी वो गैस कौन सी है, CO2। अगर वो गैस लाइम वाटर को मिल्की कर दे, लाइम वाटर का कलर कैसा कर दे, मिल्की, तो यहाँ से कंफर्मेशन हो जाता है टेस्ट फॉर CO2। वो गैस कौन सी है, CO2। और रिएक्शन के थ्रू कैसे बताते हैं, तब वो CaOH ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तब इससे CO2 को पास करा जाता है, तो यहाँ बनता है CaCO3 प्लस H2O। ये होता है मिल्की कलर, यही होता है वो मिल्की कलर लाइम वाटर, ठीक है, यही होता है मिल्की कलर। और याद होगा अगर हम CO2 का एक्सेस अमाउंट में पास करते थे, एसिड बेस एंड सॉल्ट में पढ़ के आए, तब CO2 का एक्सेस अमाउंट में पास करते हैं तो मिल्की कलर डिसअपीयर हो जाता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट। याद रखना, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट मिल्की कलर डिसअपीयर व्हेन एक्सेस अमाउंट ऑफ CO2 इज पास थ्रू इट। ये था ये क्वेश्चन। और क्या क्या पूछा था, डिस्क्राइब एन एक्टिविटी, ये एक्टिविटी को डिस्क्राइब कर लिया, उसको लिख लेना, बाकी लिखना चाहो तो दो डायग्राम ये रहा, प्रूफ कर लिया गैस कौन सी है, CO2 which you have named कार्बन डाइऑक्साइड, ऑल्सो राइट द केमिकल इक्वेशन, वही केमिकल इक्वेशन, कंप्लीट। ठीक है, ये था क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और इसमें फर्स्ट चैप्टर के भी कॉन्सेप्ट को यूज कर लिया था फोर्थ में। ये था क्वेश्चन नंबर 9। अब नेक्स्ट करते हैं 10th, क्वेश्चन नंबर 10th। तो ये भी अगेन मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10th। बट यहाँ पे ऑप्शन लेफ्ट में 4 है और राइट में भी 4, तो ये बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। पहली रिएक्शन CH3COOH, इसमें एस्टर बन रहा है, CH3COOH एस्टर, कैसे पता चल रहा है देख लो, ये अल्कोहल है और ये कार्बोक्सिलिक एसिड, इथेनोइक एसिड। ठीक है, अल्कोहल जब कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ बनता है तो एस्टर, इस एस्टर का नाम याद रखना मिथाइल इथोनेट, एक तरफ मिथाइल है और ये इथेनोएट, मिथाइल इथोनेट, याद रखना मिथाइल इथोनेट। क्या बन रहा है, मिथाइल इथोनेट, हाँ मिथाइल इथोनेट। ठीक है एस्टर, तो ये एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, ये एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। सेकंड दिख रहा है अनसैचुरेटेड से क्या बन रहा है, अनसैचुरेटेड से, ये अनसैचुरेटेड है, हाइड्रोजनेशन करा जा रहा है, हाइड्रोजनेशन निकल प्लैटिनम पैलेडियम के प्रेजेंस में, हाइड्रोजनेशन एडिशन और रिडक्शन, हाइड्रोजनेशन एडिशन और रिडक्शन तीनों बोलते हैं हम इसे, तो यहाँ पे कौन सा नाम है, ये रहा एडिशन। एंड सनलाइट के प्रेजेंस में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ऑप्शन ये रहा इसका। एंड लास्ट वन इज CH3CONS सपोनिफिकेशन, सॉरी ये एस्टर नहीं है, ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, न्यूट्रलाइजेशन, ये रहा इसका थर्ड। ठीक है, तो जो ए का आंसर है, ए का है फोर्थ, बी का है फर्स्ट, सी का आंसर है सेकंड और डी का है थर्ड, डी का है थर्ड। तो ये बेसिक सा मैच द फॉलोइंग डायरेक्टली पूछा गया है, रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट, इसके बाद अभी और भी है। तो क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 सामने। तो क्वेश्चन है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एंटीफ्रिज। याद होगा कोल्ड कंट्रीज में इंजन को स्टार्ट करने के लिए कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन का यूज करा जाता है, इथेनॉल, जो कि पावर अल्कोहल मिक्सचर करके यूज करा जाता था। याद होगा वहां पे एक थर्ड कंपाउंड भी यूज करते हैं हम, जो कि बेंजीन, जो दोनों को डिसॉल्व करता है, ये लेक्चर में बताया भी गया था। तो ए यहाँ पे पता चल रहा है जो कि एंटीफ्रिज के लिए यूज हो रहा है, ये इथेनॉल है, सब पता चल रहा है। आगे भी देखते हैं, दिस कंपाउंड ऑन हीटिंग विद ऑक्सीजन टू फॉर्म द अनदर कंपाउंड बी व्हिच हैज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, ए जो है उसका यूज करा जा रहा है एंटीफ्रिज, एंटीफ्रिज इंजन में जो पेट्रोल वगैरह होता है उसको जमने से बचाने के लिए, और पेट्रोल में क्या यूज करा जाता है, वो इथेनॉल। ए हमारा इथेनॉल यहाँ पे कंफर्म हो रहा है। और दूसरा हिंट देखो, ये भी पता चल रहा है कि ऑक्सीजन के साथ जब इसे हमें हीट करा जाए, हीट करा जा रहा है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो यहाँ पे कंपाउंड मिल रहा है बी। क्या मिल रहा है, कंपाउंड बी। हमें पता है जब
ए को ऑक्सीजन के साथ हीट करा जा रहा है, बी मिल रहा है, मींस ए का ऑक्सीडेशन करा जा रहा है, बी मिल रहा है। तो इथेनॉल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो इथेनोइक एसिड, इसका फॉर्मूला दे रखा है C2H4O2। कार्बन हमें गिवन मिली कि क्वेश्चन हो चुका है यहाँ पे खत्म। तो याद रखना इससे आंसर पूरा है। एंटीफ्रिज, तो इथेनॉल का पेट्रोल में ऐड करके यूज करा जाता है कोल्ड कंट्रीज में, ताकि पेट्रोल जो है वो जमे ना, उसको बोलते हैं एंटीफ्रिज। ठीक है, वो क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेस कर देता है, डाउन कर देता है, उस टर्म को बोलते हैं एंटीफ्रिज। या बेसिक से याद रखना, सिंपल सा जो बताया भी हुआ है, अल्कोहल के पेट्रोल के अंदर इथेनॉल यूज करा जाता है। 80-20 का रेशो, 80 रेशो होता है पेट्रोल, 20 होता है इथेनॉल, जिसको पावर अल्कोहल बोलते हैं। दोनों एक दूसरे में इनसोल्युबल होते हैं। थर्ड कंपाउंड जो कि बेंजीन, जिसको ऐड करा जाता है, वो लेक्चर में बताया हुआ है। तो ए हो गया इथेनॉल, ए मस्ट बी इथेनॉल। और इथेनॉल का अगर मैं रिएक्शन करूं किसके साथ, इथेनॉल, तो ए हमारे पास क्या है, इथेनॉल। इन क्वेश्चन में कोई ना कोई हिंट होती है, ठीक है, कहीं ना कहीं पर, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ऑक्सीजन के साथ हीट करा जा रहा है, हीट करा जा रहा है, और कुछ भी बीच में, ठीक है। तो हमें मिल रहा है C2H4O2। तो यहाँ पे वैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिख सकते हो, उन्होंने बोला नहीं तो हम भी नहीं लिख रहे हैं। और ऑक्सीडेशन अगर इसका करा जाए, बोला है CH3COOH, C2H4O2 अपना बन गया ना, C2H4O2, इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। तो बताओ ए यहाँ पर क्या है, ए इज इथेनॉल, और बी पूछा था, हाँ, बी इज इथेनोइक एसिड। सारा हिंट इस पे, इस क्वेश्चन पे ये था, ये जो वर्ड है एंटीफ्रिज, ठीक है, सॉरी, याद रखना। तो आइडेंटिफाई द कंपाउंड ए एंड बी, राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन टेक प्लेस टू फॉर्म द कंपाउंड बी। ये रही इसकी रिएक्शन, बेसिक सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। अब ये है क्वेश्चन नंबर 12। तो ये क्वेश्चन है, a neutral organic compound A of a molecular formula C2H6O on oxidation with potassium dichromate sulfuric acid gives the compound B. Compound A react with B to form on warming with the presence of the compound A react with B on warming in the presence of concentrated H2SO4 to give a sweet smelling substance. सेम सा क्वेश्चन है। तो ये हो जाता है हमारा होमवर्क में करना है और बताना है कि कमेंट करके कमेंट सेक्शन में कि ए, बी और सी का क्या नाम है, और वो कंपाउंड का नाम भी बताना है, और उस टाइप की रिएक्शन, जो भी रिएक्शन है उस रिएक्शन का नाम भी। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसी टाइप के और भी क्वेश्चंस। यहाँ पे हमने करे थे केमिकल रिएक्शंस के क्वेश्चन करे थे, कार्बन चैप्टर के, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है एज पर CBSE। एंड अब इसकी बात करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, टिक मार्क वाले, जो कि आजकल एग्जाम्स में बहुत आ रहे हैं। तो उसमें हम कोशिश करेंगे 30-40 क्वेश्चन को उसमें कवर करें, टिक मार्क को थोड़ा जल्दी होते हैं। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसे नोट करें, तब तक के लिए बाय।